तकरीबन 24 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है जब अमेरिका और ईरान के बीच जो वार्ता चल रही थी पीछे पर्दे के पीछे से रह के वो विफल हुई। अमेरिका ने इसका ऐलान भी किया, ईरान में भी इस पर आश्वस्त नजर आया और 24 घंटे से ज्यादा वक्त बीतने के बाद के हालात क्या है। कई जगह बम धमाके की खबर है, कई जगह आईडीएफ के सैनिकों पर कहर टूटने की खबर है। खबर यह है कि 18 से ज्यादा सैनिक हलाक हो गए। तो वहीं खाड़ी देशों पर भी लगातार अटैक की खबर आ रही। खाड़ी देशों का मतलब उनके समुद्री क्षेत्र में, क्योंकि अब ये पूरा युद्ध जमीन से कम आसमान से कम समुद्री क्षेत्र में ज्यादा लड़ा जा रहा है। तो कहां कहां क्या क्या हमला हुआ ये दिखाऊंगा कैसे ईरान ने अपनी तरफ से खुल्लम खुल्ला ऐलान कर दिया कि वो करने क्या जा रहा है। ये क्लियर करती हुई कुछ तस्वीरें भी निकलकर सामने आई हैं और खबर निकल कर आई है आईआरजीसी की नई तैयारी को लेकर कि उन्होंने ये बता दिया है कि अगर ये लग रहा है कि ये बातचीत खत्म हो गई है, धमकी दे रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो यकीन मानकर चलिए इसके आगे बड़ा बुरा अंजाम होने जा रहा है। ऐसा दावा लगातार किया जा रहा है। तो क्या एक बड़ा हमला, बड़ा अटैक करने जा रहा है, ये पूरा का पूरा ईरान की तरफ से क्या तैयारियां हैं, वो तमाम चीजें आज आपको दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले ये खबर निकलकर सामने आई। खबर क्या है? खबर ये धमाके की भी है और उठते हुए धुएं की भी। ये देखिए, बेतहाशा उठता हुआ धुआं। एक कोई बोट है, उस पर ये अटैक की खबरें बताई जा रही हैं कि बोट पर एक अटैक हुआ है। बोट किसकी है, क्या है, वो बताऊंगा आपको। लेकिन आप देख सकते हैं बड़ी बड़ी इमारतों के बीच दो जगह ये हमले की खबर है और दोनों ही जगह आप देख रहे हैं पानी। पानी का मतलब समंदर के बीचों बीच ये कुछ घटनाक्रम घटा है। तो ये हुआ कहां है जिसे लेकर दावा है। खबर निकल कर आई कि targeting boats and yachts in Dubai by Iran is not a normal matter as operations have shifted from hotel apartment bases to boats, yachts and vessels out of fear of targeting। दावा यह किया जा रहा है कि पहले जो कार्गो शिप थे उस पर अटैक ईरान कर रहा था, लेकिन अब उसने यूएई के अंदर बोट्स और याच पर अटैक करना शुरू कर दिया है। दरअसल ये इसलिए भी करना शुरू कर दिया है क्योंकि दावा किया जा रहा है कि ईरान को जानकारी मिली है होटल और अपार्टमेंट्स से कुछ इस तरह की गतिविधियों को संचालित किया जा रहा है। जो बेसेस हैं वो बोट्स, याच में और वेसल्स में शिफ्ट कर दिए गए जिससे हमले ना हो। और इसकी जानकारी मिलने के बाद ये बड़ा घटनाक्रम, बड़ा हमला ईरान की तरफ से इन याच पर किया गया है, ऐसा दावा है। फिलहाल आगे की खबर क्या है? खबर देखिए, इससे जुड़ी हुई भी निकलकर सामने आई। एक के बाद एक कैसे हेलीकॉप्टर्स उतर रहे हैं। तो ये हेलीकॉप्टर्स उतर रहे हैं। इसमें दावा किया जा रहा है कि हाल ही में एक के बाद एक ऐसे लेबनान से कई आईडीएफ सोल्जर्स जो घायल हुए हैं गंभीर रूप से, उन्हें लाकर यहां पर रखा गया है, इलाज कराया जा रहा है। जबकि ईरान जो इजराइल है वो बार बार ये दावा कर रहा है कि जो उसे नुकसान पहुंचा है वो नुकसान सिर्फ पहुंचा है 18 सैनिकों का। यानी कि लेबनान के साथ जो संघर्ष मार्च से शुरू हुआ उसमें सिर्फ उसके 18 सैनिक हलाक हुए, जबकि उसने हिजबुल्लाह को, लेबनान को तगड़ा झटका दिया। ऐसा दावा इजराइल कर रहा है। लेकिन जिस तरह से हेलीकॉप्टर्स की आमद वहां पर दर्ज की जा रही है, एक के बाद एक हेलीकॉप्टर्स वहां पर उतर रहे हैं, एक के बाद एक हेलीकॉप्टर्स में घायल सैनिकों को लाया जा रहा है, जिनमें से कई की मौत भी हो चुकी है। यह आंकड़ा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यानी आंकड़ा छिपाने की कोशिश इजराइल कर रहा है, ऐसा दावा है। ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड इन्फिल्ट्रेटेड द कुवैती आइलैंड ऑफ वबियन यूजिंग सेवरल बोट्स अटेम्प्टिंग टू कैप्चर अमेरिकन सोल्जर्स हु वर ऑन द आइलैंड। यह कहा जा रहा है कि आईआरजीसी का जो उसने कुवैत के आइलैंड पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया, मतलब वहां पर घुस गए। कुवैत और ज्यादा इसलिए जरूरी हो गया है क्योंकि हमने आपको एक खबर दिखाई थी कि 40 दिन का संघर्ष चल रहा था। उस दौरान सारे जितने भी खाड़ी देश है वो शांत बैठे हुए थे, जबकि उनके देश के अंदर लगातार अमेरिका के मिलिट्री बेस को टारगेट कर रहे थे। अमेरिका के जो दूतावास है उसको अटैक किया जा रहा था। वो होटल्स जिसमें खास तौर पर या अपार्टमेंट्स जहां पर अमेरिकन सैनिक रुके थे वहां अटैक हो रहा था। लेकिन उनके किसी भी ऑयल रिफाइनरी या इन पर अटैक नहीं किया था ईरान ने। लेकिन इस बार कुवैत ने बीच में कुछ मिसाइलें जरूर दाग दी थी, जिससे ईरान के लिए तरफ से क्लियर हो गया था कि एक बड़ा हमला होकर रहेगा। वो होता हुआ भी नजर आ रहा है। अब देखिए, एक वीडियो भी जारी की गई, लेकिन इस वीडियो के साथ साथ हिजबुल्लाह की तरफ से क्या कह रहा है? हिजबुल्लाह फाइटर लॉन्चेस मिसाइल स्ट्राइक टारगेटिंग एन एनिमी ट्रूप concentration in the
टाउन ऑफ रसफ। रसफ में ये बड़ा हमले का दावा किया जा रहा है कि एक बड़ा हमला किया गया है, और ये बड़ा हमला अगर है तो यकीनन ये बड़ी टेंशन की बात खास तौर पर इजराइल के लिए है, क्योंकि उनके लिए वैसे ही बुरी खबरें निकल कर सामने आ रही। एक और वीडियो जारी, एक मिसाइल दिखाई है ईरान ने अपनी, जरा देखिए। देख रहे हैं यह अलग तरह की मिसाइल आसमान में उड़ती, देखिए ये तो ईरान unveil a missile capable of attacking multiple targets. The missile is an upgraded version of Sejal 2 missile, ऐसा दावा है। मल्टीपल इंटीग्रेटेड रडार लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी के तहत ये हमले किए गए हैं, ऐसा दावा है यहां पर। आइए अगली खबर है। IRGC ने कहा है इट हैज कंडक्टेड एंटी हेलीकॉप्टर ड्रिल, यानी कि अगर हेलीकॉप्टर जेट्स इससे भी अटैक किया गया तो उसकी उसने पूरी तैयारी कर रखी है। ऐसा दावा IRGC ने अपनी तरफ से किए गए इस पूरे स्ट्राइक में किया है कि हम इसके लिए भी लगातार मिशन चला रहे हैं कि FPV ड्रोन हैव बीन सीन बीइंग यूज्ड अगेंस्ट मॉकअप्स ऑफ US स्पेशल फोर्सेस ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर। ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर के लिए तैयारी की जा रही है, ऐसा दावा है कि ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर अगर अटैक करने की कोशिश करता है तो इसको लेकर भी एक बड़ा कदम उठाया जाएगा। आइए अगली खबर, यहां पर एक हमले की तस्वीर है, ये देखिए बेतहाशा उठता हुआ धुआं, और इस धुएं के से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हालात वहां पर क्या बने होंगे। ये एक के बाद एक इस तरह की तस्वीरें खास तौर पर निकलती हुई नजर आ रही हैं। ऐसा दावा किया जा रहा है कि एक बड़ा हमला, बड़ा अटैक, अब ये वाकई ईरान की तरफ से किया गया अटैक है या क्या, ये क्लियर नहीं है, लेकिन वाकई अब इसमें बताया गया 100 सोल्जर्स मारे गए हैं, यानी UAE से अब तक ऐसी खबर नहीं आई। तो क्या ये डेटा ईरान की तरफ से दिया गया है कि अब तक हमने 100 सैनिक निपटा दिए अमेरिका के, और ऐसी 15 से और मिसाइलें दागने का ऐलान UAE पर कर रहा है, जिससे UAE को खासा नुकसान हो, ऐसा दावा है। अब एक और तैयारी की तस्वीर जरा दें, एक के बाद एक, ये स्वदेशी हैं सारे के सारे, ये पहले क्लियर कर दूं, ईरान के ये स्वदेशी प्लेन्स हैं जिनका इस्तेमाल किया जाना है। ऐसा दावा है कि इनका इस्तेमाल होना है और एक के बाद एक जगह पर इस तरह से इस्तेमाल किया जाना है। ये देखिए बेतहाशा ऐसे ड्रोन्स आपको नजर आएंगे। इसमें ईरान फोर्स की तरफ से दे आर प्रिपेयरिंग फॉर यू, नेतन्याहू को यह धमकी दी गई है तुम्हारे लिए। वहीं US मिलिट्री इंटेलिजेंस रिपोर्टेडली एसेस दैट ईरान हैज रिस्टोर्ड एक्सेस टू नियरली 90% ऑफ इट्स मिसाइल स्टोरेज, है ना, एंड लॉन्च इंफ्रास्ट्रक्चर विद एनी फैसिलिटी नाउ पार्शियली और फुली ऑपरेशनल। सोच लीजिए, ये दावा कर दिया गया कि भैया 90% उसने अपने आप को फिर से तैयार कर लिया है, यानी बड़े हमले की तैयारी ईरान ने कर ली है। और उसने जो खोया था उसमें से 90%, जो 40 दिनों में युद्ध चला, ऐसा तो नहीं है ईरान ने हमले नहीं किए, मिसाइल गई। और मिसाइल ये थोड़ी ना है कि कोई फैक्ट्री लग रही है कि तुरंत बनते जाएंगे, उसको बनाने में समय लगता है। तो उसमें से 90% उसने अपनी तैयारी कर ली। और खबर एक ये भी निकल कर सामने आई, जरा देखिए, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में इंटरनेट केबल्स को निशाना बनाने की धमकी दी है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से 7 पनडुब्बी इंटरनेट केबल गुजरते हैं जो इसे खाड़ी और एशिया और यूरोप से जोड़ने वाले सबसे महत्वपूर्ण डिजिटल गलियारों में से एक बनाते हैं। इसके अलावा वैश्विक ऊर्जा और व्यापार आवागमन में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है, और अगर इससे कुछ हुआ तो यकीन मानिए पूरी दुनिया पर इसका असर पड़ेगा। नमस्कार।